गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, मैं बबीता सिन्हा आज आप लोगों को नवम को के बच्चे को अभ्यास 2। आप लोग जैसा कि जानते हैं, आपके सीबीएसई में जो बुक चलता है उसका नाम है शेमूसी। तो मैंने शेमूसी का जो प्रथम पाठ है वो मैंने आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दिया है। अब आप लोगों का ये दूसरा जो लेसन है, उस लेसन का नाम है स्वर्ण काकः। आज मैं आप लोगों को स्वर्ण काकः पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों की आप जैसा कि जानते हैं कि स्वर्ण का अर्थ होता है सोना और काकः का अर्थ होता है कौआ। तो स्वर्ण काकः का अर्थ हुआ सोने का कौआ। तो बच्चों, इस प्रकार आप लोगों का संस्कृत में ये कहानी है। कहानी जो है बहुत ही अच्छी कहानी है और इस कहानी से प्रेरणा हम लोगों को मिलती है कि बच्चों को कभी भी क्या करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। और जो लोभी व्यक्ति होता है, लालची व्यक्ति होता है, वो सदैव क्या करता है, दुख जो है वो प्राप्त करता है। बच्चों, आपकी जो कहानी है वो इस प्रकार है कि पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसतः। यानी आप पूरा का अर्थ जानते हैं कि प्राचीन काल में, और कस्मिंश्चित् यानी कोई, ग्राम मीन्स गांव में, और निर्धना मीन्स गरीब, वृद्धा मीन्स बूढ़ी, स्त्री मीन्स औरत, न्यवसतः मीन्स रहती थी। यानी प्राचीन काल में किसी गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्य एका दुहिता। दुहिता का अर्थ बेटा क्या होता है, बेटी, पुत्री। और तस्य मीन्स उसको, और तस्या स्त्रीलिंग में, जैसा कि आप जानते हैं पिछले लेसन में मैं बताई हूँ, तो तस्या का अर्थ स्त्रीलिंग में होता है। तो तस्या एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चा आसीत। यानी उसको एक पुत्री थी। कैसी पुत्री थी, जो विनम्र थी, यानी नम्र स्वभाव की थी, और मनोहर यानी अच्छे विचारों वाली थी। अब बेटा आप लोग का ये लाइन क्लियर हो गया। अब आगे है एकदा माता। एकदा का अर्थ क्या होता है, एक बार। एक बार जो है माता, एक बार उसकी माता जो है स्थल्याम। स्थल्याम में मीन्स क्या होता है, थाली। तांडुल आक्षिप्य। तांडुल मीन्स क्या होता है, चावल, और आक्षिप्य मीन्स डालकर। तो एक बार उसकी माँ थाली में चावल को डालकर पुत्री आदेशम, अपनी पुत्री को क्या दिया, आदेश दिया। सूर्य तपे। सूर्य का अर्थ सूर्य होता है और तपे मीन्स धूप। यानी सूर्य के ताप में, सूर्य के धूप में, तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। यानी धूप, सूर्य के धूप में जो चावल है उसको क्या करो, रक्ष। किससे रक्षा करो, तो खगेभ्य। खगेभ्य मीन्स क्या होता है आपका, चिड़ियों से। ये तृतीया आपका ये है, कारक है। तो वही कह रहे हैं उसकी माता कि सूर्य के धूप में जो चावल है उसकी तुम क्या करो, रक्षा करो। किंचित काल अंतरम। किंचित मीन्स होता है कुछ, काल मीन्स समय, अंतरम मीन्स बाद में। यानी कुछ समय के बाद एको विचित्र काकः समुड्डीय। सम मीन्स पास, यानी कुछ समय के बाद एक विचित्र मीन्स क्या होता है, अनोखा, अनोखा कौवा समुड्डीय उसके पास उड़कर आया। ताम उपजगामः। और क्या किया, ताम उपजगामम का अर्थ समीप पहुंचकर आ गया। अब ध्यान दीजिए बेटा, पूरे पैराग्राफ का अर्थ किस प्रकार है कि प्राचीन समय में किसी गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। उसको एक पुत्री थी जो बहुत ही विनम्र और मनोहर स्वभाव की थी। वह जो है क्या की कि उसकी माता एक बार थाली में चावल डालकर उसको आदेश दी कि धूप में जो चावल है उसको तुम क्या करो, चिड़ियों से रक्षा करो। तभी क्या हो रहा है कि एक
कुछ समय के बाद अनोखा जो है क्या आ रहा है, कौवा आ रहा है, और कौवा आकर क्या कर रहा है कि उसके पास आ जा रहा है। अब दे रहा है एतादृशः। एतादृशः का अर्थ होता है इस तरह का। स्वर्ण पक्षो, स्वर्ण मीन्स क्या होता है, सोने, और पक्ष मीन्स क्या होता है, पंख। इस प्रकार सोने के पंखों वाला, रजत चंचू, रजत का अर्थ क्या होता है, चांदी, चांदी के चोंचों वाला, स्वर्ण काकस्त्या पूर्व दृष्ट, पूर्व मीन्स पहले, दृष्टा मीन्स देखा गया, यानी इस प्रकार सोने के पंख वाला और चांदी के चोंच वाला कौवे को पहले नहीं देखा गया था। आगे देखिए, तम तंडुलान खादंतम। तम मीन्स उसको, और तंडुलान मीन्स चावल को, खादंतम मीन्स खाते हुए, उसको चावल को खाते हुए, विलोक्य, विलोक्य का अर्थ होता है देखकर, बालिका रोदितुम आरंभधा, रोदितुम मीन्स रोना, यानी उसको चावल को खाते हुए देखकर बालिका ने, आरंभ मीन्स क्या हुआ, शुरू कर दिया, बालिका ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयन्ति, निवारयन्ति मीन्स क्या होता है, रोकते हुए, हटाते हुए, यानी उसको रोकते हुए, उसको हटाते हुए, सा प्रार्थ्यत, सा मीन्स वह, प्रार्थ्यत मीन्स प्रार्थना करती है, तंडुलान माँ भक्ष्य, माँ का अर्थ क्या होता है, मत, भक्ष्य मीन्स खाओ, तंडुलान मीन्स चावल, चावल को मत खाओ, मदिया माता, मदिया मीन्स मेरी, माता मीन्स माता, मेरी माता जो है अतीव निर्धना वर्तते, निर्धना मीन्स गरीब, मेरी माता अत्यंत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काक प्रोवाच, प्र उपसर्ग है यहाँ, और उवाच मीन्स बोलना। तब क्या हो रहा है, स्वर्ण पक्ष काक, यानी सोने के पंखों वाला कौवा बोला, माँ सुचह, यानी सुचह का अर्थ होता है शोक, शोक मत करो, सूर्योदय अत्य प्राग ग्रामद बाही। अब ध्यान दीजिए, सूर्योदय प्रयाग, यानी सूर्योदय, प्रयाग का अर्थ हो गया सूर्योदय के पहले, ग्रामाद बही, यानी गांव के बाहर, पीपल वृक्ष, पीपल के वृक्ष के पास, तोय गंतव्यम, तुम आओ। अब ध्यान दीजिए, कौवा क्या बोला कि तुम सूर्योदय के पहले और गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है उसके पास तुम आओ। अहम तुभ्यम तंडुलम मूल्यम दास्यामि, अहम मीन्स मैं, तंडुलम मीन्स चावल, मूल्यम मीन्स दाम, दास्यामि मीन्स दूंगा, मैं तुम्हें चावल के दाम को क्या करूंगा, दूंगा। प्रहसिता बालिका निंद्रा अपि न लभते, प्रहसिता मीन्स क्या होता है, प्रसन्न बालिका, निंद्रा न लभते, वह पूरा नींद भी न ले पाई, यानी वह सो भी नहीं पाई। अब ध्यान दीजिए बेटा, हम लोगों को इसमें कितने पैराग्राफ पढ़ना है, आपका 5 पैराग्राफ पढ़ना है, सॉरी बेटा 6 पैराग्राफ पढ़ना है। आज मैं आप लोगों को 3 पैराग्राफ पढ़ाऊंगी और फिर मैं 3 पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तीसरा पैराग्राफ बेटा इस प्रकार है कि सूर्योदय पूर्वम स तत्र उपस्थिता, तत्र मीन्स वहां, यानी सूर्योदय होने के पहले वह वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्य ऊपरी, यानी वृक्षस्य ऊपरी मीन्स क्या हुआ, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य, विलोक्य मीन्स देखकर, सा मीन्स वह, आश्चर्यचकिता संजाता, संजाता मीन्स हो गई, यानी वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यत्र तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, यानी यहाँ वहाँ सोने का महल, प्रसाद मीन्स क्या होता है, महल, वर्तते है। यदा काकः सयित्वा, सयित्वा मीन्स सोकर, यदा मीन्स जब, जब कौवा सोकर, प्रबुद्ध अस्तदा, उठा, प्रबुद्ध मीन्स उठा, तदा मीन्स तब, तेन
स्वर्ण गवाच कथितम अहो बाल्ये, यानी स्वर्ण का अर्थ क्या होता है? सोना, और गवाच का अर्थ क्या होता है? आपका खिड़की। तो कौवा जो है वह सोने के खिड़की से देखकर लड़की को कह रहा है, हे बालिका, यानी अरे अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, रुको, अहम तौ कृते सोपान अवतरयामि। सोपान मीन्स क्या होता है? सीढ़ी, और अवतरयामि का अर्थ क्या होता है आपको? कि उतारता हूं। तब कौवा क्या कह रहा है कि अरे अरे बालिका, तुम आ गई हो, रुको, ठहरो, मैं तुमको क्या कर रहा हूं? उतरने के लिए सीढ़ी दे रहा हूं। तत् कथ्यम स्वर्णमय, रजतमय, ताम्रमय, वाह। अब कौवा पूछ रहा है, बोलो, तुम किस सीढ़ी से ऊपर आओगी? सोने की सीढ़ी से आओगी, तांबे की सीढ़ी से आओगी, या तुम क्या कहा जाता है कि चांदी की सीढ़ी से आओगी? रजत मीन्स चांदी, स्वर्ण मीन्स सोना, और ताम्र मीन्स तांबा। आगे है कन्या प्रोवचा, यानी प्र उपसर्ग है, उवाच मीन्स बोलना। कन्या जो है वो बोल रही है, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि। दुहिता का अर्थ पुत्री होता है। तो वो बोल रही है कि अहम यानी मैं जो हूं, क्या हूं? गरीब माता की पुत्री हूं। ताम्र सोपान आगमस्यामि, इसलिए मैं तांबे की सीढ़ी से आगमस्यामि आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवन प्रसादम, किंतु सा वह स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी से सोने के भवन में पहुंची। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं आज 3 ही पैराग्राफ पढ़ा रही हूं, और फिर मैं आप लोगों को 3 पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आप लोग बेटा प्लीज़ कुछ भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछना हो या किसी भी प्रकार का आपको परेशानी हो रहा है और पढ़ाई का आपको मटेरियल चाहिए, तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।